माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेन्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स या मैदान क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है कि जो मैदान है वो नदियों से बनते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि जो मैदान है वो नदियों से बनते हैं। नदियां अपने साथ क्या लेकर आती हैं? सेडिमेंट लेकर आती हैं। ठीक है, जितने भी पहाड़ से जब नदियां आती हैं तो सारी चीजें अपने साथ समेटते हुए आती हैं और उसके साथ क्या करती हैं? मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है, हमने ये तो पढ़ा है, लेकिन क्या हमने ये पढ़ा है कि जो नदियां हैं जो मैदान बनाती हैं, वो मैदान का भी डिवीजन होता है? वो मैदान भी जो क्या है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं? क्या ये हमने पढ़ा है? अगर नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि ये मान लीजिए माउंटेन है, यहाँ से रिवर चलती है और रिवर चलने के साथ साथ क्या होती है? अपने साथ सब कुछ लेकर के जाती है। धीरे धीरे रिवर क्या करती है? धीरे होती जाती है, धीरे होती जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो नदियां हैं वो क्या करती हैं? फर्टाइल यानी बहुत उपजाऊ जमीन का निर्माण करती हैं। तो क्या वो उपजाऊ जमीन यहीं से शुरू हो जाती है, या जो नदियों में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं तो वो क्या है? कुछ ऐसा पार्ट होता है जो थोड़ा दलदल जैसा रहता है। कुछ जगह पे जो नदी है जो सेडिमेंट लेकर के आती हैं, तो कुछ जगह पे जो मैदान होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं, उपजाऊ नहीं होते हैं, और कुछ जगह पे जो मैदान है वो उपजाऊ होते हैं। तो ऐसा क्या है? क्यों ऐसा? क्या डिफरेंस है? तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि नदी यहाँ से चलती है। सपोज हमने हिमालय माउंटेन पढ़ा था, तो हिमालय माउंटेन का लास्ट क्या था? शिवालिक। ठीक है, हिमालय माउंटेन का लास्ट क्या था? शिवालिक। ठीक है, हिमालय माउंटेन में लास्ट क्या था? शिवालिक। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेट या मिडिल हिमालय, फिर लेसर हिमालय और उसके बाद शिवालिक। फॉर्मेशन जो माउंटेन से जब नदियां बहती हैं, फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, शिवालिक के नीचे। ठीक है, अब पहाड़ में थोड़ी मैदान का निर्माण हो जाएगा, तो उसके नीचे से निर्माण होता है। अब अच्छा, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब फॉर्मेशन यहाँ से शिवालिक से स्टार्ट हो गया, तो कुछ अलग अलग डिवीजन होता है। तो होता क्या है? होता क्या है, सपोज ये शिवालिक है और यहां से नदी बहते 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 मान लो दूसरे माउंटेन से बहते 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 इधर से आ रही है। ठीक है, नदी आ रही है, तो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, क्योंकि पहाड़ से नीचे सब कुछ तोड़ फोड़ कर आ रही है, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर साथ में आके गिरेंगे नीचे, तो ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो क्या होता है? नदी क्या होती है? इन कंकड़ पत्थर के नीचे, इन कंकड़ पत्थर के नीचे इनविजिबल हो जाती है। मतलब जैसे कंकड़ पत्थर है तो नदी नीचे नीचे से चलती है। ठीक है, नीचे नीचे से चलती है। अब ऐसा लगता है यहाँ पे कि नदी है ही नहीं, लेकिन नदी एक्चुअल में होती है वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहला कंकड़ पत्थर हो गए, फिर नदी यहाँ पे इनविजिबल हो जाती है। अब यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, तो क्या यहाँ पे सॉइल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सॉइल क्या है कि बहुत छोटा 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 सब चीज टूट करके फिर क्या बनाती है? सॉइल बनाती है। तो सॉइल यहाँ पे नहीं होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं होगा? पेड़ पौधे नहीं होंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सॉइल ही नहीं है, तो एग्रीकल्चर कैसे होगी? ठीक है, यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे हैं, यानी 8 से 10 किलोमीटर, सपोज मान के चलो 8 से 10 किलोमीटर, और ये 8 से 10 किलोमीटर क्या है? इसको कहते हैं भाभर। इसको क्या कहते हैं? भाभर। तो भाभर में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि बोल्डर एंड पेबल्स। ठीक है, बोल्डर एंड पेबल्स मिलते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं।
नंबर दूसरा, नो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल नहीं मिलती है यहाँ पे। नंबर थर्ड, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जब सॉइल ही नहीं है तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, तो नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। नंबर फोर क्या है, वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे। नंबर फिफ्थ हमने आपको क्या बताया, नंबर फिफ्थ हमने आपको बताया कि इमीडिएट आफ्टर द माउंटेन, माउंटेन के बाद, ठीक है, तो अटैच्ड विद माउंटेन, ठीक है, अटैच्ड विद माउंटेन, ठीक है। नंबर सिक्स क्या लिखेंगे, इमीडिएट आफ्टर द शिवालिक, ठीक है, आफ्टर द शिवालिक इट इज एक्सटेंड्स 8 to 10 किलोमीटर, ठीक है, तो इमीडिएट आफ्टर द शिवालिक एक्सटेंड्स 8 to 10 किलोमीटर, ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आपको भाबर समझ में आ गया कि माउंटेन के बाद, अच्छा पता है हमको कि माउंटेन के बाद जो प्लेन्स बनते हैं उन प्लेन्स का भी डिवीजन होता है, और डिवीजन होता है तो भाबर सबसे पहले मिलता है। भाबर में क्या होता है कि सॉइल नहीं होती है, रिवर इनविजिबल होती है। नंबर सेवेंथ क्या होगा कि रिवर जो है वो यहाँ पे इनविजिबल हो जाती है, मतलब दिखती नहीं है लेकिन नीचे नीचे बह रही होती है, ठीक है। तो जो शिवालिक है, शिवालिक से 8 से 10 किलोमीटर तक भाबर होता है, और ये इसमें क्या होता है, बोल्डर और पेबल्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, सॉइल नहीं होती है, नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। उसके अलावा वेजिटेशन नहीं होती है। ये सारी चीजें लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, चाहें तो क्यों, कर ही सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे सॉइल नहीं है, नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। उसके अलावा वेजिटेशन नहीं है, अटैच्ड विद, सिंपल सी बात है, सॉइल नहीं है तो एग्रीकल्चर के लिए कैसे ही सुटेबल होगी। फिर वेजिटेशन क्यों होगा, अटैच्ड विद माउंटेन, ठीक है। उसके अलावा इमीडिएट आफ्टर द शिवालिक एक्सटेंड्स 8 to 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद रिवर जो है यहाँ पे इनविजिबल हो जाती है, रिवर क्या हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि माउंटेन से जब हम आगे बढ़ते हैं, जब रिवर माउंटेन के बाद आती है तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट प्लेन्स शुरू हो जाते हैं और प्लेन्स के डिवीजन होते हैं, ठीक है। सेकंड हमें क्या पढ़ना है, क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब ये भाबर खत्म हो गया, 8 से 10 किलोमीटर तक भाबर खत्म हो गया, जब भाबर खत्म हो गया तो आगे अब क्या होगा, रिवर विजिबल हो जाएगी, रिवर क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। जब विजिबल हो जाएगी तो यहाँ की स्थिति क्या होती है, यहाँ की स्थिति थोड़ी सी मार्शी कंडीशन होती है, मतलब दलदल जैसी स्थिति होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, दलदल जैसी कंडीशन होती है, यहाँ पे रिवर विजिबल हो गई। अब रिवर विजिबल हो गई, दलदल जैसी कंडीशन है, सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई पेड़ पौधे उगेंगे, पेड़ पौधे उगेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे रॉक्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे रॉक्स नहीं पाए जाते हैं। ये भी यहाँ पे भी जो है एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दलदल वाली स्थिति है, यहाँ पे थोड़े से जो पेड़ पौधे दलदल में उगते हैं वैसे पेड़ पौधे यहाँ पे उगते हैं, और उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी जो है ज्यादा रहती है, यहाँ पे रॉक्स नहीं होते हैं, डाइवर्सिटी होती है। और बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे मिलती है, पेड़ पौधे मिलते हैं, तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मार्सी कंडीशन होती है, ठीक है, मार्सी कंडीशन होती है, यानी दलदल की स्थिति होती है। रिवर यहाँ पे क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है, रिवर यहाँ पे क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। यहाँ पे मार्सी कंडीशन होती है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे नेशनल पार्क्स मिलते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स मिलते हैं, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, तो ये सारे नेशनल पार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा ठीक है, मान लो उत्तराखंड से जब आते हैं तो उसके उधर साइड क्या मिलता है, नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में नेशनल पार्क्स, यहाँ पे रॉक्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या रॉक्स नहीं मिलते हैं,
ठीक है, रॉक्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरिया और ये एरिया समझ में आ गया। अब इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं तराई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तराई। तो पहला हमने क्या पढ़ा, भाबर। पहला हमने क्या पढ़ा, भाबर। दूसरा हमने क्या पढ़ा, तराई। अब तराई के आगे जब आते हैं, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से समझिए, इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए ये रिवर है। ठीक है, ये रिवर है, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई। फ्लड की कंडीशन में क्या होता है, सारा सेडिमेंट जितना भी है, पानी इधर इधर बहता है, तो सारा सेडिमेंट यहाँ यहाँ क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। सारा सेडिमेंट क्या हो जाता है, यहाँ यहाँ इकट्ठा हो जाता है। जब सेडिमेंट इकट्ठा हो गया तो होता क्या है, जब सेडिमेंट इकट्ठा हो गया तो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, न्यू होती रहती है। क्या होती रहती है, रिन्यू होती रहती है। जब फ्लड आता है तो यहाँ पे क्या होती है, रिन्यू सॉइल होती रहती है। और ये रिन्यू सॉइल जो है क्या होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। कितनी क्या होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। जो एलुवियल सॉइल पाई जाती है यहीं पाई जाती है। एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, यहीं पाई जाती है। जितने भी सेटलमेंट मिलेंगे, जितना भी पॉपुलेशन मिलेगी, वो इसी के किनारे मिलेगी। ठीक है, जो भी जैसे अपने गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ मैदान है, तो वहां पे लोग रहते हैं और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। सॉइल पाई जाती है, और सॉइल कौन सी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो अब समझते हैं। अब एक चीज होती है बियॉन्ड इसके, मतलब कि ये रिवर है और रिवर के इधर इधर तो एलुवियल सॉइल मिल गई, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की सॉइल रिन्यू नहीं होती है। ठीक है, और लेस फर्टाइल रहती है या बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं रहती, यानी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रहती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भांगर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भांगर, और इसको क्या कहते हैं, खादर। ठीक है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि जब हम यहाँ से रिवर बढ़ती है, जब यहाँ से आते 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 रिवर जब यहाँ से बढ़ती है, तो 8 से 10 किलोमीटर तक कौन सा एरिया रहता है, उसको हम कहते हैं भाबर। भांगर और भाबर को मिक्स मत कर देना। ठीक है, भाबर। फिर भाबर से आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, तराई। ठीक है, भाबर से आगे, भाबर क्या होता है, यहाँ पे सॉइल नहीं पाई जाती है, बोल्डर पेबल्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। रिवर क्या होती है, इनविजिबल हो जाती है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, उसके अलावा वेजिटेशन भी नहीं होता है। तराई क्या है, मार्सी कंडीशन होती है, यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, जिसके कारण क्या होते हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा रॉक्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जो रिन्यू नहीं होती है, जो लेस फर्टाइल रहती है, यानी फर्टाइल नहीं होती है, उस मिट्टी वाले एरिया को, इसको हम क्या कहेंगे, भांगर। ठीक है, क्या कहेंगे, भांगर। ये क्या होती है, फर्टाइल नहीं होती है, और फर्टाइल नहीं होती है और रिन्यू नहीं होती है, मतलब बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुंचता है, तो रिन्यू नहीं होती है, मतलब हर साल। ठीक है, बाढ़ आती है यहाँ के एरिया में। ठीक है, ये एलुवियल सॉइल रिन्यू होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं, खादर। अब खादर जो है, खादर जो है ये क्या है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। यहाँ पे सॉइल होती है, यहाँ पे सॉइल भी होती है, एग्रीकल्चर भी होता है, फर्टाइल भी बहुत ज्यादा होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर होता है। इसके अलावा पॉपुलेशन सेटलमेंट यहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, सेटलमेंट यहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्लड के कारण,
फ्लड के कारण रिन्यू हो जाती है इसकी मिट्टी हर साल, ठीक है, रिन्यू हो जाती है इसकी मिट्टी हर साल। तो खादर क्या है, खादर बहुत फर्टाइल होता है, बहुत उपजाऊ होता है, लुवियल सॉइल से मिलकर बना होता है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, पॉपुलेशन यहाँ पे मिलती है, सेटलमेंट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। फ्लड से जो मिट्टी है वो रिन्यू हो जाती है, और भांगर की मिट्टी क्या होती है, रिन्यू नहीं होती है। तो यहाँ से खादर और ये भांगर। तो हमने क्या पढ़ा अपने मैदान में, हमने 4 चीजें पढ़ी। नंबर 1 हमने पढ़ा भाभर, क्या है, कैसी कंडीशन रहती है, ये पढ़ा। उसके बाद तराई, उसके बाद भांगर, और उसके बाद क्या पढ़ा, खादर, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, खादर। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो भाभर, तराई, भांगर, खादर, भाभर, तराई, भांगर, खादर। तो ये था हमारा प्लेन्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है प्लीज डू कमेंट में बताइए कैसा लगा। डू शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।